बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.5 एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द पोलर फॉर्म। इसका पार्ट नंबर 1 है। तो हम इसको अब पोलर फॉर्म में लिखेंगे। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म है 4 + 3 होता पेयर्ड फॉर्म में। तो इस पेयर्ड फॉर्म में कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम किसी भी नंबर या पार्टिकल को लोकेट करते हैं एक्स व वाई पेयर फॉर्म में शो करते हैं की मदद से, मतलब एक्स एक्सेस के ऊपर इतने यूनिट और वाई एक्सेस के ऊपर इतने यूनिट चल के। जबकि पोलर फॉर्म में जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो आर थीटा होता है। आर जो है ना वो उसके ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है और थीटा जो है ना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, या कह लें कि वो एंगल्स होता है जितने एंगल्स पे आपने उसको घुमा के उस पॉइंट तक जाना होता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट z इज इक्वल 4 + 3 पोलर फॉर्म जो है ना वो ये है। पोलर फॉर्म है z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब हमें दो चीजें चाहिए यहाँ पे, एक तो r चाहिए और एक थीटा चाहिए। अब हम सबसे पहले r निकालेंगे, r या मैग्नीट्यूड ऑफ z, ये वाला z, इसकी मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। तो इसकी मैग्नीट्यूड हम किस तरह निकालेंगे, अंडर रूट इसके कोऑर्डिनेट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। ये आ जाएगा हमारे पास, दोनों को ऐड करेंगे 25 और इनका स्क्वायर रूट जो है वो आएगा हमारे पास 5। इसके बाद अब हम निकालेंगे थीटा। थीटा जो है ये, इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी बोलते हैं। थीटा जो है ये निकलेगा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अब y कौन है, y आपके पास ये आयोटे का कोऑर्डिनेट होगा या उसका कोफिशिएंट होगा, जबकि x आपके पास ये रियल पार्ट होगा। तो इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी बोलते हैं, a और g ऑफ z। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आया मेरे पास 36.86 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू 36.86 या 87 डिग्री। तो अब पोलर फॉर्म मेरे पास है z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो r की वैल्यू चूंकि वो मेरे पास 5 है, ये आपको नजर आ रही है, इंटू कॉस थीटा 36.86 प्लस आयोटा sin 36.86। ये मेरे पास पोलर फॉर्म होगी। यहाँ पे अब आप लिखेंगे हेंस द पोलर फॉर्म ऑफ 4 + 3 आयोटा इज, वो आ गई 5 इंटू कॉस 36.86 प्लस आयोटा sin 36.86। अब पार्ट नंबर 2 है, जो पार्ट नंबर 2 है वो है z इज इक्वल टू 1 + आयोटा। सबसे पहले हम इसकी पोलर फॉर्म लिखेंगे। पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब r जो है ये चूंकि z की मैग्नीट्यूड्स है, इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस आयोटे का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा अंडर रूट 2। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z या थीटा जो कि इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x के। यहाँ पे y जो है ना चूंकि आयोटे का कोफिशिएंट होता है 1 और x जो है ये रियल वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा 45। इसको 45 को हम 5/4 भी लिख सकते हैं इन रेडियन फॉर्म में। तो अब यहाँ पे
पोलर फॉर्म C इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। R चूंकि ये अंडर रूट 2 है इंटू कॉस थीटा पाई बाई 4 प्लस आयोटा sin पाई बाई 4, ये उसकी पोलर फॉर्म होगी किसकी, 1 प्लस आयोटा की।